नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में इस समय पर आलू की कीमतों में आग लग चुकी है, जिसमें झुलसकर मंदड़िया और किसान विरोधी लोग दम तोड़ रहे हैं। तो वह हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों की इस समय पर बातें खिली हुई हैं। उनके सपने, उनकी हसरतें, उनकी कल्पनाएं जो उनके अंदर हिलोरे मार रही थी, अब वो जो है साकार हो रही हैं। और आलू के उत्पादक किसानों के साथ साथ जो ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं, मैनेजर, मुनीम और व्यापारी हैं, जो हर समय यही प्रयास लगातार करते रहे कि किसानों का कैसे भी भला हो और हमारे कोल्ड स्टोरेज की छवि जो है निखरती रहे, तो अब वो अपने सपनों में भी जो है कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उनका एक सपना था कि हमारा कोल्ड स्टोरेज पूरे देश में या प्रदेश में या जिले में एक अच्छे मुकाम जो है हासिल कर ले। अब सभी जगहों पर यह स्थिति बन गई है कि सभी कोल्ड स्टोरेज मालिक जो कल तक पीछे चल रहे थे, अब वो सबसे आगे चल निकले हैं और आलू की कीमतें अच्छी किसानों को प्राप्त करा रहे हैं। तो किसान साथी खुले मन से उनको जो है स्वीकार इस समय पर कर रहे हैं, चाहे वो शुगर फ्री आलू के कोल्ड स्टोरेज हो या फिर जूट के कोल्ड स्टोरेज। जूट के कोल्ड स्टोरेजों की तो कहने का, क्योंकि सारा माल जो है 37-97 जैसा उच्च क्वालिटी 302 क्वालिटी वो साउथ में अच्छे रेटों पर बिक रही है। तो कोल्ड स्टोरेज पर 900 रुपए से लेकर 1000-1100 रुपए प्रति कट्टा के सौदे टॉप क्वालिटी में हो रहे हैं। तो वहीं मीडियम क्वालिटी के सौदे 700 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा के बीच में होने से सभी आलू उत्पादक किसानों को जो है राहत मिल रही है। तो वहीं इधर शुगर फ्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो शुगर फ्री दिल्ली आजतपुर मंडी को तो छोड़ दो, क्योंकि ये रंडी बिल्ला मंडी है। इनकी कोई औकात नहीं है कि ये आलू उत्पादक किसानों को अच्छे रेट जो है दे जाए। यहाँ पर तो सिर्फ जितनी गाड़ियां ज्यादा मंगाएंगे, जितने कम रेटों पर बेचेंगे, उतना ही इन्हें यहाँ के रंगा बिल्ला आड़तियों की जो है कमीशन अच्छा सेट होगा। लेकिन इसके इतर हरियाणा की जितनी भी मंडियां हैं, चाहे वो कैथल हो, रेवाड़ी हो, भिवाड़ी हो या फिर और भी कई मंडियां हैं, इनमें जो है चंदौसी बेल्ट का, चिपसोना, सूर्या, अलीगढ़ बेल्ट का काफी अच्छे रेटों पर जो है बिक रहा है। और ऐसे में वहां से जो दाम जो है प्राप्त हो रहे हैं वो चंदौसी के कोल्ड स्टोरेजों पर कोल्ड मालिकों और व्यापारियों द्वारा दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी हसरतें भी जो है किसान साथियों पूरी हो रही हैं। लेकिन जिन आड़तियों की सेटिंग जो है कोल्ड स्टोरेज मालिकों से, या जो व्यापारी अन्य मंडियों की अपेक्षा दिल्ली आजतपुर में ही डालते हैं, तो वहां पर कम कीमतें प्राप्त होने से उन कोल्ड स्टोरेजों पर काफी कीमत जो है डाउन जो है चल रही है। तो ऐसे में हमारे आलू उत्पादक किसान काफी परेशान है। लेकिन जिन किसानों ने अपना आलू स्वयं हरियाणा की मंडी, रेवाड़ी है, कैथल है या फिर महेंद्रगढ़ है, कोई भी मंडी में जो आलू ले जाकर बेचा है, वो दिल्ली आजतपुर मंडी से 200-300 रुपए प्रति कट्टा एक्स्ट्रा जो है बिका है। अगर चंदौसी के हम किसी बेल्ट के कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं, चाहे वो बदायूं, बिलसी हो या फिर बबराला हो, यहाँ पर जो चिपसोना की जो रेट कोल्ड मालिकों द्वारा किसानों को दिए जा रहे हैं वो 800 रुपए से लेकर 900, 950 रुपए दिए जा रहे हैं। डायमंड के जो है यही रेट कमोबे से है और सूर्या का 1100-1200 का रेट दिया जा रहा है। तो वो दिल्ली से तो प्राप्त हो नहीं रहा है, वो टोटल हरियाणा से प्राप्त हो रहा है, वहां पर दे रहे हैं। कुछ शुगर फ्री बेल्ट के जो व्यापारी हैं वो जो कहते हैं ना भैंस समेत खोआ, उसको कर रहे हैं। आलू तो बाजार तो उनके हरियाणा में है, लेकिन किसानों को जो भाव देते हैं वो दिल्ली आजतपुर मंडी को देखकर जो है देते हैं। किसानों को लगता है ये सारा माल जो है दिल्ली डाला जा रहा होगा। भाई 230 कोल्ड स्टोरेज है चंदौसी बेल्ट में, और 230 बेल्ट का अगर कोल्ड स्टोरेज का आलू अगर दिल्ली आजतपुर मंडी में डाला जाए ना, तो कहीं से भी रेट नहीं मिल सकते। लेकिन कहां से मिल रहे हैं? यहां से मिल रहे हैं। और अब जब ये लोग भैंस समेत खोआ दिल्ली आजतपुर मंडी को लेकर करते हैं, तो किसानों को लगता है कि दिल्ली मंडी सुस्त बैठी है। दिल्ली मंडी में अक्सर यही खेल जो है किसानों के साथ खेला जाता है, क्योंकि यहाँ का अगर रेट गिरे तो कोल्ड स्टोरेज पर रेट जो है बहुत जल्दी जो है गिर देते हैं। क्योंकि ये लोग करते क्या है, 10 गाड़ियों को तो मध्य में बेच देते हैं या कम रेटों पे मान लीजिए, और लेकिन अगली गाड़ियां, क्योंकि जब मध्य बेच दी तो किसानों के अंदर एक डर फैल जाता है, यार मंडी टूट गई, आलू सस्ता बिक रहा है, तो उसी के बहाने कोल्ड स्टोरेजों पर व्यापारी सस्ता आलू खरीद लेता है या आड़ती अपने लिए जो है आलू खरीदवा लेता है। ये स्थिति दिल्ली आजतपुर मंडी की पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है सब इसको जो है फॉलो करते हैं। लेकिन जहां से दाम प्राप्त होते हैं वहां से आप लोगों को कोई जानकारी इनके द्वारा नहीं दी जाती है। अब इस चीज को आप देखिए कि कोल्ड स्टोरेजों पर हमारे यहाँ पर 900, 1000, 1100 के सौदे हो रहे हैं। चंदौसी बेल्ट के अगर हम बदायूं, बिलसी इधर की साइड की बात करें
तो 800 रुपए से लेकर 900 950 चिप्सोना बिक रहा है, 1000 रुपए से लेकर 1100 1150 सूर्या बिक रहा है। तो ये दाम कहां से बन रहे हैं? व्यापारी बोलता है जो दलाली में व्यस्त होता है, ये दाम कहां से बन रहे हैं? कुछ यूट्यूबर हमारे साथी बोलते हैं ये दाम कहां से बन रहे हैं? भाई दाम बन रहे हैं जब भी तो व्यापारी दे रहा है। बहुत लोग इस तरीके से होते हैं कि हम तो दाम तो इधर ही से छापेंगे, लेकिन दिखाएंगे क्या? आजादपुर मंडी, यानी डर बैठाने के लिए। ऐसा ही जूट में होता है, ऐसा ही हाइब्रिड आलू में होता है। यानी कि आलू के दाम तो कहीं ना कहीं से अच्छे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फर्रुखाबाद कन्नौज को देखो तो वो कानपुर मंडी को डर दिखा देते हैं। और या आगरा के आसपास के देखें तो वो जो है बेंगलोर मंडी का या जयपुर मंडी का डर दिखा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मंडियां भी हैं जहां पर आलू के अच्छे रेट प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए गिनी चुनी मंडियों के बारे में आप लोगों को यूट्यूबर हो वो भी जानकारी देते हैं। बेंगलोर हटा दी, आजादपुर हटा दी, कानपुर जयपुर हटा दी, मुंबई हटा दी, पूना हटा दी, बेंगलोर हटा दी, चेन्नई मदुरई तिरुचि हटा दी। अब इनसे भी अलग तो कुछ मंडियां हैं जहां से दाम इतने अच्छे प्राप्त हो रहे हैं कि किसानों को अच्छे दाम व्यापारी दे रहे हैं, और इसी की आड़ में कुछ व्यापारी जो है किसानों का शोषण और दमन कर लेते हैं कि दाम तो अच्छे छापते हैं लेकिन किसानों को देते हैं। अरे बेंगलोर मंडी ना बिक रही, अरे जयपुर मंडी ना बिक रही, अरे ये ना बिक रही। या तो इन लोगों की उन मंडियों में पहुंच नहीं है, और या फिर ये उन व्यापारियों के सहारे, क्योंकि जो तेज दरों पर खरीद रहा है उसे ये दबाना चाहते हैं कि भाई तू हमारे साथ आ जा, क्यों इस तरीके की बात कर रहा है। तो अक्सर आपने देखा वो कोल्ड स्टोर मालिक जो दलाली में कमीशन खोरी में व्यस्त होता है, जो व्यापारी इस तरीके के कृत्य करता है, जो आरती इस तरीके की बातें करता है, वो अक्सर इसी चीज में रहते हैं कि जितना भी मलाई मलाई है उसे हम मार लें, दही जमा दें और उसे सेपरेट मठा पानी मिलाकर किसानों को दे दें। यानी कि पूरा मजा ये खुद लेना चाहते हैं, किसानों को नहीं देना चाहते हैं। आज जब आलू में तेजी है तो इन सबको पता है कि इन मंडियों से दाम मिल रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है कि आप लोगों को सिर्फ गिनी चुनी मंडियों के रेट रटा दिए जाते हैं। आपको लगता है यही सब कुछ है, बाकी और कुछ नहीं। यानी कुएं के मेढक की तरह जैसे ये टर टर करते हैं, ऐसे ही आप लोगों को ये जो है मनोवय की ज्ञान तरीके से जो है दाव देते हैं। आप लोगों को सोचने विचारने की क्षमता जो है ये खत्म कर देते हैं। किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करेंगे तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 165 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 50 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस थी, और अगर 50 को निकालने तो 115 गाड़ी ताजा पहुंची है। चिप्सोना की 39 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 12 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 12 को निकालने तो 27 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 25 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 5 को निकालने तो 20 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 34 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 20 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 20 से निकाल दें तो 14 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 6 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 3 को निकाल दे तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 7 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 6 को निकाल दे तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। अगर गुजरात की बात करें किसान साथियों तो 5 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस थी, यदि 2 को निकालने तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। संभल से 3 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 1 को निकालना है तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की नई 5 गाड़ी है, और किसान साथियों नया आलू जो है 13 गाड़ियों की आज जो है आवक हुई है। अब भावों को लेकर अगर हम बात करेंगे किसान साथियों तो भाव कुछ इस प्रकार है, क्योंकि बढ़िया माल तो किसान साथियों हरियाणा में भेजे जा रहे हैं, और दिल्ली आजादपुर मंडी तो आड़ती खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं, लूज माल ज्यादा आ रहे हैं, तो वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि इनका ही माल है, कोल्ड स्टोर बंद हो रहे हैं तो वो ज्यादा माल आ रहा है। तो अच्छी क्वालिटी का तो किसान साथियों रात के अंधेरे में उठ जाते हैं, उसे तो कोई भी नहीं बताता है, लेकिन इस समय पर जो बिक्रे होते हैं वो जनरल आलू होते हैं। तो जनरल आलू के भाव ये हैं, चंदौसी के चिप्सोना 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 के जी, चंदौसी के सूर्या 900 रुपए से लेकर 950, 1000, 1050, 1100 रुपए प्रति 50 के जी, संबल की चिप्सोना 750 से लेकर 800, 850 रुपए प्रति 50 के जी, चंदौसी संबल के सूर्या सुपर क्वालिटी 800 रुपए से लेकर 850, 900 रुपए प्रति 50 के जी। आगरा अलीगढ़ के 3797 आलू की बात करें किसान साथियों तो 500 रुपए से लेकर 550, 600 रुपए प्रति 50 के जी। चिप्सोना अलीगढ़ वाले 540 से 580, 600 रुपए प्रति 50 के जी। सूर्या 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 के जी। T7 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 के जी। LR पंजाब के 500 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 के जी। LR उत्तर प्रदेश के 600 से 700 रुपए प्रति 50 के जी। गुजरात के LR क्योंकि बेफर्म फेल है 550 से लेकर 650। हाइब्रिड आलूओं की बात करें किसान साथियों तो हाइब्रिड आलू की रेट चले 400 से लेकर 420-30 रुपए प्रति 50 के जी। हाइब्रिड का बम्पर की बात करें तो 380 से लेकर 420 रुपए प्रति 50 के जी। 3797 शुगर फ्री का बम्पर की बात करें तो 500 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर आज दिल्ली आजादपुर मंडी में है। नए आलू की किसान साथियों जो आलू है वो होशियारपुर वाला वो 1500 रुपए प्रति 50 के जी। ऊना वाले जो है 1600 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर बिक्री देखने को मिल रही है। किसान साथियों
लुधियाना की भी एक गाड़ी आई है और वो रेट जो है उसके 1400 रहे हैं। यानी कुल मिला के आलू, नए आलू पर भी जो है बहार है, तो पुराना आलू भी कदम ताल कर रहा है, पूरी टक्कर दे रहा है। और इस वजह से दिल्ली आजादपुर मंडी में 50 रुपए की तेजी आजादपुर मंडी में आलू पर है। किसान साथियों, गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात में आलू के रेट काफी अच्छे चल रहे हैं। पुखराज आलू की जो बिल्टी है वो 1872 रुपए प्रति 80 केजी की हो गई है। अगर बात करें किसान साथियों कोलंबो की, तो कोलंबो 2400 रुपए से लेकर 2600 रुपए प्रति 80 केजी की बिल्टी पर चल रहा है। बादशाह आलू 2200 से 2400 रुपए प्रति 80 केजी की बिल्टी पर किसान साथियों इस समय पर चल रहा है। बात कर लेते हैं किसान साथियों अब आप लोगों के लिए मुंबई मंडी की। तो मुंबई मंडी 19 से 20, 21 रुपए किलो। पूना की मंडी 20 से 22 रुपए किलो, 23 रुपए किलो ऊपर में एक लॉट बिका है। बाराबंकी मंडी की बात करेंगे तो हॉलैंड आलू 16 से 17 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 15 से 15.5 रुपए किलो, चिप्सोना जूट वाला 14 से 15 रुपए किलो। बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए बैंगलोर मंडी की किसान साथियों 20 से 22, 23, 24 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हुई है। तिरछी की मंडी की बात करें तो 26 से 28 रुपए किलो, मदुरई की मंडी 25 से 29 रुपए किलो, चेन्नई की मंडी 23 से 25, 26 रुपए किलो, कोयम्बटूर की मंडी 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर आज बिक्री देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम भावों को लेकर कॉन्फिडेंस के साथ कहें तो आलू में तेजी है और निश्चित तौर पर हर उस किसान को इस तेजी में फायदा होता है जिसने 4 पैसे कमाने की उम्मीद इस आलू से लगाई हुई है। तो बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना।